हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में जो बायोलॉजी का पोर्शन है उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय मेलानिन उत्पादक अंग या ऊतक है। तो देखिए, ये जो हमारा है, जो शाही ग्रंथि या जैसे इंक ग्लैंड बोलते हैं वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्षोभमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस प्राथमिक रूप से अनिवार्य है। तो देखिए, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्राथमिक रूप से अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। तो इसमें ओइडोगोनियम है, स्पाइरोगोइरा है, क्लेडोफोरा है, तो कारा नहीं है। स्वतंत्र बीजाणु भिद उपस्थित होता है, तो ये एडिएंटम में उपस्थित होता है। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है, तो पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति है वो पेरीसाइकल यानी कि परिरंभ से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ग्लाइकोसाइड घटित नहीं होता। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या होती है, तो एक होती है। जीन के वैकल्पिक प्रकार क्या कहलाते हैं। एलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन से अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में नहीं होते। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण भी होता है, जीन विनिमय भी होता है और समजातों का सिनेप्सिस भी होता है, यानी कि ABCD होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमार्क के अनुसार विकास की कारण है। तो जीवों का वृहद जटिलताओं की ओर विकसित होने की सहज प्रवृत्ति एवं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। प्रवर्धन की किसी भी अलैंगिक विधि जिसमें सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पादन नहीं होता के लिए प्रयुक्त पद है असंग जननी एपोमिक्सिस। नेक्स्ट में कॉलम मैच करने हैं। देखिए, गाइनोस्टीजियम है, तो ये ओसिमम से मैच होगा। बी है जो गाइनोस्टीजियम है हमारा, ये मिस हो गया इसमें, ये 4 से मैच होगा। तो जो गाइनोस्टीडियम है ये हमारा मैच होगा कैलोट्रोप्सिस से, और जो गाइनोबेसिक स्टाइल है वो मैच होगा ओसिमम से। पेपिनोलिनेस दलपुंज ये होता है पायसम में, और मोनोएड्स अवस्था होती है हिबिकस में, और जो चतुर्धिर की अवस्था होती है वो होती है सरसों में। देखिए नेक्स्ट, स्व प्रतिक्रिया में सक्षम छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु कहलाते हैं, तो ये प्लाज्मिड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, फ्रेम शिफ्ट उत्प्रेरण बेस प्रतिस्थापन के कारण होते हैं, ये हमारा गलत है, और बाकी कथन इसमें ठीक है। डेफनिया में अंडजनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अवरुद्ध हो जाता है तथा प्राथमिक ओसाइट में द्वितीय परिवर्तन विभाजन हो जाता है। इस प्रकार के अनिषेक जनन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एपिमियोटिक। 102 गर्मी, स्पर्श, ठंड एवं दाब से संबंधित केंद्र होते हैं, तो ये होते हैं वित्तीय कपाल यानी कि पैराइटल लोब में। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल पूर्ववर्ती से संश्लेषित नहीं होता। तो जो कोलेस्ट्रॉल
हो जाएगा। प्रतिरक्षा का प्रतिजनन बाध्यकारी स्थल दर्शाता है। आइडियोटाइप यानी विशिष्ट रूपी को। निम्नलिखित में से कौन सा रेखित पेशियों के एच पट्ट में पाया जाता है? तो ये हमारा मायोसिन पाया जाता है। मोलस्का के रुधिर में होता है, मोलस्का के रुधिर में होता है कॉपर। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल की मृत्यु का क्या तात्पर्य है? तो इसे कहते हैं कोशिका पायन यानी पिनोसाइटिस। हृदय पेशी जनक नहीं होता, तो ये एनीलिडा में नहीं होता। नेक्स्ट है कोशिकाएं जो एक्सोन रहित होती हैं। तो जो कोशिकाएं जो एक्सोन रहित होती हैं वो अतंत्रिकाक्षी यानी कि एमिक्राइन सेल होती है। डेंटाइन का उद्भव किससे माना जाता है? डेंटाइन का उद्भव माना जाता है मेसोडर्मल यानी कि मध्य चर्मी से। जल विलेय सभी विटामिन ए को एंजाइम के रूप में किण्वक अभिक्रियाओं में कार्य करते हैं। केवल अपवाद, इनका अपवाद कौन सा है? विटामिन सी। केचुए का उत्सर्जित उत्पाद है। तो देखिए केचुए में अमोनिया उत्सर्जित होता है, यूरिया और क्रिएटिन सूक्ष्म मात्रा में, तो ये फोर्थ हो जाएगा। निर्यात मानचित्र बनाने हेतु जैविक रंजकों का कृत्रिम मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक रंजक नहीं है? तो ये होगा नीलसन रेड कॉपर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इफायरा लार्वा ओरेलिया से होता है, पेरेनकाइमर लार्वा पोरीफेरा से होता है, साइडिप्टिड लार्वा टीनोफोरा से होता है। इसमें ये फोर्थ वाला अनमैच है। उभयचरों में तंत्रिका नाल बनाने वाली कोशिकाएं पाई आती हैं। ये आती हैं हमारी अधिचर्म से आती हैं। टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं थाइमस ग्रंथि में। गोल्जी काय कार्यों का एक मुख्य कार्य है। प्रोटीन का क्या करती हैं? ये रूपांतरण करती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा डीएनए क्लोनिंग के लिए अभिष्ट नहीं है? तो डीएनए क्लोनिंग के लिए कौन सा अभिष्ट नहीं है? मैथाइलेजेस। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच में सेतु का कार्य करने वाला उपचायक है। तो ये होगा एसिटाइल को एंजाइम ए। पौधों में उपशिष्टवर्धन प्रेरित होता है। तो ये ऑक्सीन के द्वारा होता है। एक पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। C21, C19 एवं C18 स्टेरॉयड के उत्पादन से संबंधित ग्रंथि है। तो जो अधिवृक्क जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के विशिष्ट जीन खंड के किण्वक आधारित प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? तो जो पीसीआर है पॉलीमरेज रिएक्शन वो है। वह जैविक अन्योन्य क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है वो होती है भाजिता यानी एमएनएलिज्म। वास्तविक कवक एवं प्रजीव के मध्य कड़ी के निरूपण करने वाला कवक का वर्ग है। तो ये है किट्रिडियोमाइसिट। नेक्स्ट है अगुणित पादप की उत्पत्ति एक स्वस्थ पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? तो देखिए जो हमारी परागकण है वो होगा इसका आंसर। माइक्रोप्लाज्म अन्य प्रोकैरियोट से किस प्रकार से भिन्न है? तो देखिए इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। भिंडी या ओकारा में उपस्थित बीजांड्यास का प्रकार है। तो इसमें स्तंभीय सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित एक स्पीशीज का उदाहरण है। तो ये हमारी होती है फ्रैंकिया।
निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उत्पाद नहीं है? तो देखिए ग्लोफिश भी प्राप्त होती है, बीटी कपास भी, और फ्लोवर सेवरर की तो डोली नहीं है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें 130 तक ही क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।